सर। बोलो। सर अब वो एक वापस बता सकते हो क्या कि कंडेंसेशन ऑफ एल्डोल जिसका हो रहा है वो फॉर्म कैसे हो रहा है? अच्छा, मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन में। तो हमारे पास क्या है, अल्फा एच होना चाहिए, sp3 कार्बन, है ना। तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है यहाँ पे। और बाजू में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है। हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस ले रहे हैं, 5 to 10%। और हमारा पहले स्टेप में बन रहा है एल्डोल। एल्डोल में क्या है, एल्डिहाइड रहता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है। ठीक है, अल्फा बीटा कैसे बन रहा है वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। इसको हीट करने के बाद जो अल्फा बीटा पे एच और ओ एच ग्रुप है वो निकल जाते हैं इवन सीवी मैकेनिज्म से। तो मेरे पास डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ H2O जो है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सो दिस इज नथिंग बट कंडेंसेशन ऑफ एल्डोल। ठीक है। यस सर। इसका मैकेनिज्म देखें बच्चों। अच्छा, इसका मैकेनिज्म में क्या है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है, CH3, CH2H, ये डबल बॉन्ड OH। ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट बेस ले रहे हैं, OH माइनस। डाइल्यूट बेस ले रहे हैं मतलब बेस का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप। ये इसको लेके जाएगा क्योंकि एसिडिक एच है। व्हाई दिस इज एसिडिक एच? बिकॉज ऑफ दिस माइनस एम ग्रुप। मेरे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस। ये इनोलेट आयन बन गया, आप देख रहे हो यहाँ पे। ये मेरा बन गया इनोलेट आयन। अल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन बनता है। ये स्टेप वन है। स्टेप टू देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, इनोलेट आयन है, डबल बॉन्ड CH2। और हमारे पास अभी एसिटाल्डिहाइड है, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ये जो है, ये यहाँ वापस आता है और ये बॉन्ड इस पे अटैक करता है और ये यहाँ जाता है ना। दिस स्टेप जो है, ये स्टेप हमारा आरडीएस है। ये आरडीएस क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पूरा अटैक हो रहा है। पहले में एसिड बेस रिएक्शन थी, तो एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ऐसा हो रहा था। एनीवे, तो ये एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो मेरे पास बनेगा डबल बॉन्ड O, CH2, CO माइनस H, ये होगा। फिर क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा ये तो, पानी से ले लेगा, तो ये प्रोटोनेशन हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये हमारा अल्फा कार्बन था, दिस वाज अर अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन यहाँ यहाँ यहाँ, अभी यहाँ आ गया। सी डबल बॉन्ड O के बाजू वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन। अब इसके बाजू वाला जो कार्बन है वो क्या हो गया, बीटा। पहले बताओ, इन दो स्टेप में कोई डाउट है क्या? ये दोनों स्टेप एल्डोल फॉर्मेशन की है। अब एक बार एल्डोल फॉर्मेशन हो गया तो थर्ड स्टेप में कंडेंसेशन वाला स्टेप होगा ये। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O, CH, अल्फा और बीटा इन दोनों से जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH3। वी आर हीटिंग दिस पार्ट। तो OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, इवन सीबी में वी नीड पुअर लिविंग ग्रुप। इसकी कंडीशंस क्या होती है कि भाई पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, along with poor living group we need minus m group। दोनों के दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जाते हैं। ठीक है,
और फिर यहाँ पे मेरे पास बन जाता है HC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। आपको इवन सीवी में ये वाला मैकेनिज्म, मतलब ये वाला पार्ट कराया भी जाता है। आपको याद है नहीं याद है पता नहीं मेरे को, हाँ सर, करा। कराया था ना, वहां पे बताया भी जाता है। हम ये वाला स्टेप एक बार देख भी सकते हैं, इवन सीवी वाला। मतलब हमारे पास क्या है, नहीं, हमारे पास तो बेस है। तो ये जो बेस है, ये इस एच को लेके जाता है, देखिए यहाँ पे बीटा वाले एच को लेके जाता है, अल्फा वाले एच को सर। हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि यार ये जो बेस है OH माइनस, ये इस एच को लेके जा रहा है। मेरे पास बनेगा कैसे, कार्बन एनायन बनता हो, या आपको याद हो तो कार्बन एनायन बनेगा यहाँ पे, CH OH CH3। फिर हीटिंग की वजह से ये यहाँ आएगा और OH को निकाल देगा, ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास। ठीक है, तो मैकेनिज्म ध्यान से लिखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। इसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। ये पर्टिकुलर जो एल्डिहाइड है, आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था, दिस इज हाँ कॉल्ड सर। क्रोटोन एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम है। इसका नाम बेटा याद कर लेना अच्छे से, कभी भी पूछा जा सकता है। क्रोटोन एल्डिहाइड, क्योंकि ये यहाँ बन रहा है एसिटिल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। लिख लिया बच्चों। यस सर।
देखो यहाँ पे आरडीएस स्टेप जो है उसमें हमारे पास एक इनोलेट आयन है। आप वेट हम देख रहे हैं एक बार। तो वेट क्या हो जाएगा? वेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल टू इनोलेट आयन। और दूसरा क्या है आरडीएस में बेटा? वी हैव एसिटिल्डिहाइड, वी हैव एल्डिहाइड, we can also write aldehyde or carbonyl, or we can specify also. अब इनोलेट क्या है? एक इंटरमीडिएट है। तो कैन इट बी रिटन इन द रेट लॉ? बोलो, बोलो। हम्म। क्या हम इसको रेट लॉ में लिख सकते हैं इंटरमीडिएट को? नहीं। नहीं सर। नहीं लिख सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से कुछ करना पड़ेगा। इसका मैं K1 मान लेता हूँ। तो मेरा K1 का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा? इनोलेट आयन अपॉन रिएक्शन में बेटा क्या है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे ध्यान रखना। मेरे पास एल्डिहाइड और OH माइनस है। एल्डिहाइड, OH माइनस। यहां से हमारे पास इनोलेट आयन का एक्सप्रेशन आ गया, इज इक्वल टू K1 एसिटेल्डिहाइड OH माइनस। अब आप क्या करोगे? इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेट क्या हो जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू इनोलेट, सॉरी इनोलेट तो चला ही गया ना। मेरे पास हो जाएगा CH3 CHO का स्क्वायर। ये रिप्लेस हो रहा है, K1 तो हट ही जाएगा कांस्टेंट, और OH माइनस। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? थर्ड ऑर्डर। ये वाली बात समझ में आई थी। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और है। लेट्स से हमारा जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है बहुत लो लिखी रहे, मतलब वहां पे लिखा रहे कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, ऐसा लिखा रहे। तो उस केस में स्टेप 1 आरडीएस हो जाती है। स्टेप 1 आरडीएस हो जाती है, इवन दो दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, बट स्टिल वो आरडीएस हो जाती है। और फिर मेरा रेट जो है सेकंड ऑर्डर आ जाता है, लाइक दिस। इसका जो रेफरेंस है बेटा, एक बुक है, आप लोगों ने सुनी होगी, क्लीडन करके बुक सुनी है आप लोगों ने? हाँ सर। क्लीडन में इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि व्हेन concentration ऑफ OH माइनस इज वेरी लो, इन स्टेप 1 विल बी कंसीडर्ड एज आरडीएस, एंड रेट जो है वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। क्लीडन आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़ सकते हो, वहां पे चैप्टर 26 है शायद। एक मिनट में देख लेता हूँ। अम्म, हाँ 26 चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हो। वो बस उसके लिए है, एडवांस के लिए, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना। बहुत ही अच्छी बुक है। ऑल्दो उसमें काफी सारी चीजें एडवांस की बाहर भी दी हुई है, तो अननेसेसरी चीजें भी दी हुई है, अभी अपने काम की नहीं है। बट आप 26 चैप्टर यू कैन रीड, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आए तो। डन, लिख लिया बच्चों?
चलो, अभी है ना, इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? मतलब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाए, इतना बड़ा मैकेनिज्म हर बार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपका जो अल्फा एच जा रहा है वो ध्यान रखो, जो अल्फा एच है वो दोनों अल्फा एच और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीजन, इन दोनों को हटा दो और बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको एसीटोन दे रहा हूँ। आपको एसीटोन के लिए करना है, ये पूरा मैकेनिज्म से बनाना है आपको प्रोडक्ट। ट्रिक से तो बन जाएगा, अभी जैसे मैं ट्रिक से बना सेम उसको। तो मेरे पास क्या है, ये अल्फा एच है, सी एच, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, सी एस थ्री। मैं ट्रिक से करके बता रहा हूँ, ट्रिक से तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी, सी एस थ्री, ये प्रोडक्ट बन गया मेरा। ठीक है, तो जैसे मेरे अल्फा कार्बन था, तो ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन। ठीक है, आप इसका मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना? फिर मैं मैकेनिज्म फटाफट बता दूंगा लास्ट में। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू मेक मैकेनिज्म। हो गया क्या बच्चों? ट्राई करें। हाँ सर। चलो,
देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये लेके जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा अल्फा कार्बन है देखो। और फिर ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, इनोल बनाने की, इनोलेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन डू दैट डायरेक्टली। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 इस पे अटैक कर रहा है O माइनस पे, तो यहाँ पे है CH3 और फिर ये क्या हो जाएगा, पानी से H प्लस ले लेगा CH2 COH CH3 yes। और फिर ये क्या नाम है मेरा, अल्फा था, ये हमारा बीटा है। अल्फा बीटा पे क्या हो जाएगा, T1CB लग जाएगा। मेरे पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ऐसे आ जाएगा प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो बाय हार्ट होना चाहिए, दिस मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट इट डाउन। आप सब लोगों का सही आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, कुछ है नहीं इसमें। आप एक छोटा सा क्वेश्चन करते हो यार, ये ट्रिक से करना है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द मैकेनिज्म, जस्ट यूज द ट्रिक, वेरी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर का असाइनमेंट भेजा था, आप लोगों ने किया है ना? सब्जेक्टिव असाइनमेंट जिसमें काफी सारी मैराथन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ किसी ने ट्राई किया है क्या? तो आप सॉल्व क्या करते हो, मॉड्यूल करते हो क्या? सर MSc कर रहे थे। MSc कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया बच्चों, ट्रिक लगानी है बस। हाँ सर। चलो, इसमें क्या है, अल्फा एच हमें देखना है भाई। जैसे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ले रहा हूँ और दूसरा मेरे पास ऐसे हो जाएगा, फिर जाएगा, ट्रिक से कर रहे हैं। मेरे पास बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ सर। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। हम्म। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़े से इसका और हम एडिशनल पार्ट, बहुत सारी चीजें वो सब पढ़ेंगे हम, बट ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म हो गया है।